नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर परिवारवाद पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से नेताओं के परिजन टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवारवाद से किनारा करने का ऐलान किया था, तो इधर बीजेपी के कुछ नेता उनकी बात से इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे। वहीं कांग्रेस में भी टिकट को लेकर घमासान मचा है। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ गई। तो परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, कैसे सियासत यहां पर हो रही है, कैसे यहां पर जो परिवारवाद को लेकर वादे किए गए थे कैसे अधूरे रह गए हैं, इससे जुड़े कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, तो डेटॉल उटॉल लगा के ठीक करते हैं। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है। कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ? नहीं, वो तो सिंबल की बात होगी, मुझे तो मालूम नहीं। अगर बात होगी तो जहाँ पे पार्षद होगा, जहाँ पर महापौर होगा, जहाँ पर विधायक होगा, जहाँ पर सांसद होगा, वो चुनाव की बात करी होगी उन्होंने ये तो कोई कहा नहीं कि वो जहाँ पर बीजेपी का सिंबल ही नहीं होगा, जहाँ लोग स्वयं निर्दलीय लड़ रहे हैं, वहाँ पर किसी का बेटा भी चुनाव में लड़ पाए। और बेटा होना कोई अपराध नहीं है, और वो काम कर रहा है, इसलिए मैं नहीं मानता कि वो इस श्रेणी में आता है। मैंने तो सदैव, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि नेता की परिवार में टिकट जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है, और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफ़ी होना चाहिए। अब जो आपने उनकी नड्डा साहब की बात सुनी होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हम तो नहीं उस मीटिंग में थे ना, हमने ये बात सुनी कि ऐसा है, परिवारवादी बात है या नहीं। अगर जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उसी के आधार पर चुनाव होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो निर्णय लिया या जो उनके द्वारा निर्णय लिया गया होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसका पालन करते। तो बीजेपी का आपने वर्जन सुना पूरा। जेपी नड्डा से हमने शुरुआत की और कैसे कैसे परिवारवाद के मुद्दे पर बात आगे बढ़ती गई। अब इस पर कांग्रेस का रिएक्शन एक बार आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। इसी मध्य प्रदेश में परिवारवाद के जनक जेपी नड्डा साहब परिवारवाद के खिलाफ बोल के गए थे, जो खुद पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी जी के दामाद हैं। उनको देना चाहिए कि क्या कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ही सिर्फ परिवारवाद की बात होती है? पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से जकड़ी हुई है। पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव में जिस ढंग से परिवारवाद हावी हो रहा है, जिस ढंग से परिक्रमावादियों को भाजपा से टिकट दिए जाने की बात चल रही है, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा करती है। कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है। इन्होंने कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा नहीं। उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हक पे डाका डाल रहे हैं लोग। परिवारवाद इतनी बुरी तरीके से हावी भारतीय जनता पार्टी पे, ये पंचायती राज के चुनाव ने ये बता दिया। तो जनता खुद ये लड़ रहे हैं, इनको उनकी औकात दिखा देगी। परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे लगाते हो और तुमसे बड़ा परिवारवादी कोई नहीं। तो सुना आपने। तो अब सबसे अहम सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कि परिवारवाद के वादे क्या रह गए अधूरे? नेताओं के रिश्तेदार पंचायत सीटों पर टूटे। तो नेता का भाई नेता बन जाएगा तो झंडा उठाने वाला कहां जाएगा? सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल जिसका जिक्र जेपी नड्डा साहब ने किया था। सिंधिया का बड़ा ऐलान, सियासी पारी में नहीं आएंगे आर्यमान। क्यों उन्हें यह ऐलान करना पड़ा? एमपी में जमीनी कार्यकर्ता बेसहारा, पार्टियों ने फिर लिया परिवार का सहारा। तो ये अहम सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। जाहिर है कि परिवारवाद को लेकर इस वक्त हलचल फिर से
तेज हुई है, भले ही पंचायत चुनाव है। तो नेहा बग्गा हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। संगीता शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नेहा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि परिवारवाद की परिभाषा कैसे तय हो यहां पर, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कथनी और करनी में बीजेपी के फर्क आ जाता है। देखिए अभितोष जी, परिवारवाद किसे कहते हैं? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जीजा जी, इसे परिवारवाद कहा जाता है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आप हम में से कोई भी यहाँ पर बैठ के गेस तक नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या कभी हमें पता था कि जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बनकर आ जाएंगे या फिर अमित शाह जी बनकर आने वाले हैं? या मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज जी होंगे या नरेंद्र सिंह तोमर जी होंगे या फिर वीडी शर्मा जी होंगे, कभी आप हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और इसका प्रारूप जो है विभिन्न पदों पर अलग अलग समय पर दिखाई भी देता है। उदाहरण के तौर पर आप अभी देखिए कि राज्यसभा की 2 सीटें थी। आज देश में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया कि 2 महिलाएं एक साथ राज्यसभा गई हैं। ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार मध्य प्रदेश ने करके दिखाया। और वो कौन सी महिलाएं हैं? एक ओबीसी वर्ग से आती हैं, एक वाल्मीकि समाज से आती हैं, और ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें खुद को बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि वो राज्यसभा चली जाएंगी। आज सबसे अपर हाउस में जाकर वो देश की सेवा करने का उनको मौका मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और परिवारवाद किस तरीके से पनपता है उसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। भाई, एक व्यक्ति को आप चांदी का चमचा लेकर कहीं पर मौका दे देते हैं और उसके बाद देखिए कि खुद राहुल गांधी इस पर नाराज हुए हैं। और याद करिए 2019 का लोकसभा का चुनाव, जिस तरीके से कमलनाथ जी अपने पुत्र मुंह में लग गए थे, गहलोत अपने पुत्र मुंह में लग गए थे, तमाम सारे लोग हैं। हरियाणा में अगर आप हुड्डा जी को देखेंगे तो राहुल गांधी ने स्वयं उस चीज को नाराजगी जताते हुए इस्तीफा देने का काम किया था अध्यक्ष पद से। यहाँ पर मध्य प्रदेश में देख लीजिए तो जो 2018 में पूरी की पूरी कैबिनेट बनी थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें नेता पुत्रों के अलावा आपको कोई और दिख रहा था क्या? भाई, युवाओं के नाम पर भी अगर किसी को सम्मानित करने का पदों से काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो अपने पुत्रों को किया है। और आज भी सारा संघर्ष मध्य प्रदेश में तो अपने पुत्र स्थापित करने का ही है ना, चाहे कमलनाथ जी हो। मैं आपसे फिर ये समझना चाह रहा हूं कि क्या वजह है कि पंचायत चुनाव में जैसे प्रत्याशी सामने आए, सिंबल पे भले ही यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो रिश्तेदार किसी न किसी के हैं, नेता के हैं। ये कांग्रेस का कहना है कि आप स्थानीय स्तर पर ही अगर आप इतने छोटे चुनाव में भी अगर मौका नहीं मिल रहा है यहां पर कार्यकर्ताओं, तो कार्यकर्ता कहां जाए? क्योंकि आपने तो जितने भी नाम गिनाए बड़े इलेक्शंस के हो गए वो। देखिए अभितोष जी, सबसे पहली बात, पंचायत के चुनाव में कोई सिंबल नहीं होता। आप भी खुद कह रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कोई सिंबल नहीं है। अब आप देखिए, कमलनाथ जी ने तो कह दिया कि हमारा कोई रोल ही नहीं होगा। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी कोई डायरेक्ट रोल नहीं है उसमें। भाई, इसमें कार्यकर्ता को मौका देने और ना देने की बात ही नहीं है। ठीक है, जब सिंबल से कोई लड़ ही नहीं रहा तो फिर उसमें चलिए भारतीय देखते हैं जनता कि आप पार्टी कांग्रेस किसी को का उनके हक मार सवालों रही जवाब है, मिला। तो ऐसा संगीता नहीं है। शर्मा, संगीता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि परिवारवाद को लेकर अगर बात होती है और चर्चा होती है तो यहां पर कांग्रेस भी घिरती है, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर सवाल उठाया बीजेपी पर कि बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा ने यह कहा कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे, नहीं तो कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज पंचायत चुनाव का अगर हम जिक्र करें उदाहरण के तौर पर, तो यहां पर स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई दिखी। देखिए अभितोष जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता के सामने तो झूठ बोलती ही है और अब अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ भी झूठ, फरेब, धोखा करने लगी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जेपी नड्डा जी जब मध्य प्रदेश आए थे तब उन्होंने कहा था कि परिवारवाद नहीं चलेगा, वंशवाद नहीं चलेगा। अब इन्होंने परिवारवाद, वंशवाद तो चला रहे हैं, पर उसका विकल्प सोच लिया और विकल्प दे दिया कि अब भाई भतीजावाद चलेगा। अब जेपी नड्डा जी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें मूर्ख बनाने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा ने कर दिखाया। आप देखिए कि किस तरह से कैसे गोविंद राजपूत जी के रिश्तेदार, भाई, भतीजे, सबके नाम निर्विरोध उन पे आ रहे हैं पंचायत चुनाव में। देख लीजिए आप लगातार। आज ही हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने ऐसे कई नामों की लिस्ट भाजपा के सामने प्रस्तुत की है कि कितने लोगों को इन्होंने निर्विरोध अपने नाम को, कई लोगों को तो किडनैप कर लिया, कई लोगों को दबा दिया, किसी को प्रेशराइज किया और बड़े लेवल पर धोखा चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर।
जनता के साथ धोखा चल रहा है। अब जब ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा दे सकते हैं, उनको चीट कर सकते हैं, परिवारवाद की जगह विकल्प निकाल लिया भाई भतीजावाद, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे झूठी पार्टी है और जनता ने अब इन पर भरोसा करना छोड़ दिया है। माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारे यहाँ जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हमारे जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो इसे तय करेंगे और बिल्कुल उसी परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हार दिखाई दे रही है। अब हो क्या रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनावों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह के केस पर इस पर वो चलाना चाह रही हैं। ये चाहती हैं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये इन मुद्दों पर हो। इनके एक मंत्री कहते हैं कि हमारा जो ये चुनाव होगा नगरीय निकाय का, ये जो होगा ये 8 साल की मोदी जी की उपलब्धि और 17 साल की शिवराज जी की उपलब्धि पर होगा। अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में क्या करना है। इन्हें तो इतना भी अंदाजा नहीं है कि ये चुनाव जो होते हैं ये जो छोटे चुनाव कहलाते हैं और यहाँ पर नल, जल, पानी, बिजली, सड़क, नाली, तो ऐसे आप मुद्दों पर तो चुनाव होते फिर हैं। मुद्दे फिर अब आप ये तय इन कीजिए, मुद्दों को मुद्दे तो फिर आप जोड़नी तय है। कीजिए और जनता जाहिर है कि मुद्दे तय करती है देखिए, यहाँ हमने पर। अपने बिल्कुल हमने आप अपने उनकी मुद्दे पिच पर तय फिर कर बैटिंग दिए। करने क्यों जा रही हैं? कांग्रेस को हम फिर उनके बीजेपी सिर्फ की पिच बैटिंग पर ही बैटिंग नहीं कर करने की रहे। जरूरत नहीं। हम इन्हें देखिए, हम इनके इस पे बैटिंग क्यों करेंगे जब हम जानते हैं कि मुद्दे कौन से होना चाहिए, जनता हाँ। के हित में कौन से मुद्दे होना चाहिए। हाँ। ये जानते हुए ही तो हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। पर इन्हें क्या है, 2 साल से ही चुनाव करवा नहीं पाए, अभी इनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें लग रहा है कि हम हार जाएंगे। हाँ। अभी तक ये महापौर के टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, अभी तो इनके यहाँ नाम ही तय नहीं हुए हैं। तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति चल रही है जब से सिंधिया जी इनके आए हैं। और सिंधिया जी जो वंशवाद परिवारवाद लेकर अपने यहाँ आए हैं, उनके यहाँ तो वंशवाद परिवारवाद के साथ उनके यहाँ साथ जो चलिए सिंधिया आए जी हैं, का भी जिक्र करेंगे, आपने जिक्र वो किया तो, चूंकि हाँ, मैं वही कह रही हूँ एक कि वरिष्ठ वो उनके पत्रकार आने हमारे के साथ बाद मेहमान के भी तौर पर आज जुड़े हुए हैं, ऐसी उनको स्थिति हो शामिल गई कर है लेता हूं कि मैं इस डिसीजन चर्चा ही में, नहीं ले उसके पा बाद रहे मैं हैं। आता हूं। सिंधिया जी पे भी बात कर लेंगे क्योंकि उनका भी बयान हमने अभी चलवाया, उन्होंने जो बाइट दी थी। सतीश एलिया वरिष्ठ पत्रकार है हमारे पास। सतीश जी बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि परिवारवाद को लेकर इस वक्त जो चर्चा हो रही है, इस वक्त जो बहस हो रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, परिवारवाद पर आज से चर्चा नहीं हो रही है। हाँ। पिछले कई सालों से, हम ये कह सकते हैं करीब 2-2.5 दशक से ये बात चल रही है जी। कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है और वो सच भी है। न केवल कांग्रेस बल्कि बहुत सारे जो दल हैं, बिहार का अपना लालू प्रसाद यादव के परिवार की पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश में आप मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है, या दक्षिण में जाएंगे तो रेड्डी की पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी हैं जिसके प्रतिनिधि, या तमिलनाडु में जो पार्टियां हैं। वंशवादी राजनीति इस देश में न केवल है बल्कि वो फलती फूलती भी रही है। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ ये जो मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी बनाती आई है, तो दोनों में फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह का उस तरह का वंशवाद शीर्ष नेतृत्व में नहीं है। कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर परिवारवाद है और इसकी चिंता कांग्रेस ने खुद भी की है। अभी हमने देखा कि उदयपुर में जो चिंतन बैठक हुई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि परिवारवाद को हमें बढ़ावा इस पर बातचीत हुई, इस पर चर्चा अर्थ ये कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि ये एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के खिलाफ। हाँ। लेकिन इसके बाहर वो कांग्रेस लेकिन निकल नहीं पा रही है और मुझे लगता भी ऐसा लगता भी नहीं कि निकट भविष्य में वो इससे बाहर निकल पाएगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर पर जरूर है। आप आज का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का मंत्रिमंडल देखेंगे या आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, तो जो नेताओं के पुत्र हैं और अब वो खुद नेता बनकर स्थापित हो गए हैं, लेकिन उनकी शुरुआत परिवारवाद के कारण ही हुई है। हाँ। बहुत सारे कांग्रेस से ऐसे परिवारवादी नेता बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी के अपने भी रहे हैं। और लेकिन परिवारवाद से मुक्त होना इसलिए जरूरी है राजनीतिक दलों को, लोकतांत्रिक दलों को, क्योंकि जो आम कार्यकर्ता है उसका कहीं ना कहीं हक मारा जाता है। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब नेता पुत्र आगे बढ़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में वो सालों साल काम करते रहते हैं पार्टी के लिए और अचानक नेता पुत्र आते हैं, उनकी सालों साल की जो मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है। लेकिन उनके लिए पार्टी की तरफ से ये संदेश है कि पार्टी कहीं ना कहीं उसको रोकना चाह रही है। पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में देखना ये है कि वो किस हद तक रोक पाती है। कांग्रेस में तो दिख नहीं रहा है कि वो रोक पाएगी परिवारवाद को, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में ही परिवारवाद लगातार बना हुआ है। राहुल गांधी की क्या भूमिका आप देखिए,
वो किसी पद पे उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनकी भूमिका बैठ के लेने की, इसलिए शायद कांग्रेस खुलकर बोल नहीं पा रही है क्या? वो परिवारवाद के कारण ही उनकी भूमिका को हम स्वीकार करते हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन निचले स्तर पर क्या चीजें सुधर सकती हैं सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, सुधरने की बात ये देखो, ये एक होती है सैद्धांतिक बात, एक होती है प्रैक्टिकल बात, जिसको हम कहते हैं कि वो पार्टी को करना पड़ता है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने जैसे अभी ग्वालियर में महापौर का प्रत्याशी घोषित किया, वो विधायक की पत्नी को करना पड़ा उनको। तो लोकल लेवल पर कंपल्शन होते हैं, उनको हम यहाँ टीवी डिबेट में बैठकर या उस तरह से किसी सिद्धांत पर जाकर नहीं देख सकते। भोपाल में जैसे महापौर के प्रत्याशी विभा पटेल है, वो पहले महापौर रह चुकी हैं, लेकिन जिस वक्त वो पहली बार महापौर की प्रत्याशी बनी थी उस वक्त वो राजनीति में उस तरह से नहीं थी। वो एक मंत्री की भाभी थी, वो राजकुमार पटेल उस वक्त मंत्री थे, उनकी भाभी थी, और ओबीसी महिला आरक्षित हो गया भोपाल की सीट, और उनको एक चौंकाने वाला नाम उस वक्त था। तो वो भी एक किस्म से परिवारवाद से ही आई थी। तो हम परिवारवाद को, पार्टी के अंदर लोकतंत्र एक व्यवस्था बनी रहे और आम कार्यकर्ता जो हैं उनको अवसर मिलते रहे, उनके अवसर न रोके जाएं, ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए तो पार्टियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था, परिवार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, प्रश्रय न दे, जैसा कि जेपी नड्डा क्या ऐसा लगा, जेपी नड्डा जी ने ये बातें कही, क्या उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर, किसी स्तर पर परिवारवाद हावी हो सकता है पार्टी पर? क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है, बार बार ये बीजेपी की ओर से कहा जाता है, तमाम बड़े नेता ये बातें कहते हैं। देखिए अभितोष जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी क्यों कहलाती है? क्योंकि वो ये कहती है कि भाई व्यक्ति से ऊपर दल है और दल से ऊपर देश है। और जो जेपी नड्डा जी की आपने बाइट सुनाई, वो बहुत स्पष्ट दिखाता है कि जो कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है, कई बार अफसोस भी होता है क्योंकि नेता काम करते हैं, उनके नेता पुत्र काम करते हैं, परिवार के कई सदस्य लगातार जो है जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, परंतु अगर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें ही मौका देंगे तो जो कार्यकर्ता है वो कहीं पर वंचित रह जाएगा, वो कहीं पीछे छूट जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि वो जो परिवार के सदस्य हैं, अगर वो पार्टी के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य कर सकते हैं, पर ये सोचना कि एक के बाद एक उन्हें मौका मिलेगा, तो ऐसा शायद नहीं होगा। और इसके उदाहरण हम देखते हैं, जब भी हम परिवारवाद की बात करते हैं तो हमें टॉप टू बॉटम ही देखना पड़ता है, हम बॉटम से ऊपर नहीं जा सकते हैं। और अगर आप टॉप में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के देखेंगे, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो भारतीय जनता पार्टी से, आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी परिवार से निकल कर आया है। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा होगा, आपने ये नहीं देखा होगा कि वो किसी परिवार से निकल कर आया है। कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष होगा तो वहां पर भी आपको इस प्रकार का पैटर्न नहीं दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के विरुद्ध है। उसकी जो ताकत है वो उसका कार्य करता है। अब मैं पूछती हूँ कि अभी संगीता जी बहुत धारा प्रवाह बोल रही थी, फिर से टॉप से शुरू करती हूँ। अब ये गोविंद सिंह जी हैं, इनकी खबरें आपकी भी वेबसाइट पे न्यूज 24 पे लगातार आ रही हैं कि उनकी बहू जो है वो पंचायत में सरपंच उनको बनाया गया है। तो ये होता है वापस से टॉप टू बॉटम जो आप करप्ट कर रहे हैं परिवारवाद को फैलाकर। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है सिर्फ टॉप का, अगर आप जाएंगे तो सतीश एलिया जी ने ग्वालियर का उदाहरण दे दिया, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। पर क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी ने तो स्वयं कह दिया कि भाई पंचायत चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब ना आप 3 में है, ना 13 में है, ना कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी की एग्जिस्टेंस है, तो फिर इस बात का तू मैं का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब संगीता जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के कार्यकाल को लेकर जा रही है, राज्य सरकार के 17 सालों को लेके जा रही है। तो भाई क्यों नहीं लेके जाएंगे? बच्चे की पैदाइश से लेकर व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक भारतीय जनता पार्टी ने जन का लिए ध्यान रखते हुए उनके लिए योजनाएं बनाई हैं। भाई संबल से आप शुरू करिए, आयुष्मान तक जाइए, उजाला से लेकर उज्ज्वला तक देखिए। नहीं तो पंचायत चुनाव में फिर इसका मतलब स्थानीय मुद्दों की बात नहीं होगी? निश्चित रहेगी, देखिए निश्चित रहेगी। अब वो कह रही थी कि ये सड़क पानी की बात है, तो क्या इसको केंद्र से और राज्य से जोड़कर नहीं देखा जा सकता? जब केंद्र की योजना और राज्य की योजना चल रही है कि नल के माध्यम से जल पहुंचेगा, तो इसमें संगीता जी को आपत्ति क्या होनी चाहिए? भाई संगीता जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी तो माखौल उड़ाती थी कि नर्मदा जी से आप जल नहीं ला पाएंगे भोपाल में। मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगा, क्योंकि परिवारवाद से हमने शुरुआत की, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि परिवारवाद को लेकर क्या कांग्रेस को भी ये अब जरूरत महसूस होने लगी है हर मोर्चे पर, हर जगह, हर चुनावों में, कि परिवारवाद की जो परछाई उससे बाहर निकला जाए? कम से कम इसको लेकर एक जो पहले से यहां पर चीजें सामने चली आ रही हैं उसको बदला जाए, कुछ बदलाव करने की राह पर यहां पर कांग्रेस बढ़ रही है आगे क्या? सर मैं आपको बता देना चाहती हूँ अभितोष जी, हमारी पार्टी 1828 में हमारी पार्टी का जन्म हुआ था, आप ये समझ लीजिए। और तब से लेकर हमारे यहाँ लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते चले आए हैं।
नेहा जी ने कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी नहीं पढ़ी है और ना कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है, इसलिए वो ज्यादा जानकारी दे नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ 5 नाम गिना दिए और बता दिया उन्होंने नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी। इसके अलावा पूरे नाम की लिस्ट जानती है वो कि कितने अध्यक्ष रहे हैं? केवल आरोप लगाना इन्हें आता है। इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के नाम नहीं लिए, राजनाथ सिंह जी का नाम नहीं लिया, अमित शाह जी के बेटे का नाम नहीं लिया, शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे कार्तिकेय जी का नाम नहीं लिया, कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे जो कि बेट बल्लेबाज हैं उनका नाम नहीं लिया, गोपाल भार्गव जी के बेटे का नाम नहीं लिया, दीपक जोशी जी का नाम नहीं लिया, इन्होंने बाबूलाल गौर जी की बहू का नाम नहीं लिया जो कि पिछली बार टिकट मांग रही थी और बाबूलाल गौर जी ने इन्हें बता दिया था कि टिकट कैसे दिया जाता है। तो ये तमाम तरह का परिवारवाद जो है ये जनता के हित में बात करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप ज्यादा ही जनता के हित में आप बात कर रहे हैं, सतीश जी भी बहुत बातें कर रहे थे अभी, तो ज्यादा ही आपको जनता की चिंता है तो बॉलीवुड में जाइए और वहां जाकर इसका विरोध करिए परिवारवाद का। देश के तमाम लड़के लड़कियां युवा जाते हैं और जाके हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, पर वहां परिवारवाद है, आप करिए उसका विरोध, आपकी सरकार भी है। मुझे लगता है कि केवल इसे मुद्दा बनाया गया है। सबसे ज्यादा परिवारवाद यदि किसी पार्टी में है, मेरे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है, यदि मैं उसे अभी पढ़कर दिखाऊंगी तो इतना समय नहीं बचेगा। ज्यादा लग जाएगा, और मैं भाजपा के हर स्टेट का परिवारवाद बता दूंगी, यूपी से लेकर तो सारे स्टेट का परिवारवाद में बता दूंगी। पर जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि कांग्रेस में परिवारवाद है। देश की सबसे झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना बड़ा परिवारवाद है, और हमारे परिवारवाद ने तो देश में बलिदान दिया है, देश को आजाद कराया है। ये क्या परिवार की बात करेंगे? उस परिवार, गांधी परिवार के लिए जिस पर हमें गर्व होता है कि हमारे परिवार ने। ठीक है, मैं आता हूँ नेहा बग्गा जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सतीश एलिया जी, सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा यहाँ पर बहुत आसान भाषा में कि जनता भी समझ ले इस बात को कि क्या चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। आता हूँ मैं आता हूँ, जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस पर भी कुछ अपनी टिप्पणी दे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी का जवाब ले रहा हूं। सतीश जी, क्या मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या दोनों ही पार्टियां इस वक्त इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही हैं कि अगर परिवारवाद हावी हो जाएगा तो पार्टी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, या फिर पार्टी में एक बदलाव की कोशिश यहां पर हो रही है? जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कर रहे हैं कोशिश, और जो युवा चेहरे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की बहुत साफ चीजें हैं। एक तो परिवारवाद मुद्दा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती ही है और कांग्रेस ने भी अभी उदयपुर में चिंतन किया इस परिवारवाद पे। तो परिवारवाद एक मुद्दा है राजनीतिक दलों के बीच में और वो जनता के बीच में भी है, इसलिए कांग्रेस को भी बात करनी पड़ती है और इसीलिए बीजेपी को भी ये कहना पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह का परिवारवाद भले ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। दीपक जोशी है, विश्वास सारंग है, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, अभिषेक भार्गव हैं, तमाम चीजें हैं। और मध्य प्रदेश में 15 साल पहले युवा आयोग बनाने की जो घोषणा हुई थी उसका गठन नहीं हो पाया और अध्यक्ष इसलिए नहीं बन पाया युवा आयोग मध्य प्रदेश में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों को अध्यक्ष बनने की इतनी होड़ थी कि वो नहीं बन पाया। लेकिन इस सब से कांग्रेस इससे बरी नहीं हो जाती। कांग्रेस को खामियाजा क्या उठाना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में अभी 2 विधायक जीते उनके, उस उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस थी, जहां से नेहरू खुद आते थे, मोतीलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तलाशनी पड़ रही है। फिर कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि बार बार एक ही परिवार की जो राजनीति है वो उससे नुकसान हो रहा है कांग्रेस को, उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में वो ये कह रहे हैं कि हम तो अभी चुनाव, अभी क्या स्थिति है? संगीता जी ने जवाब दे दिया, संगीता जी ने जवाब दे दिया आपकी इसी बात का। भाजपा को बिल्कुल फायदा हो रहा है भारत कि नुकसान कांग्रेस को हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना। एक मुद्दा ये नहीं है, फायदा यहाँ पर बीजेपी को। विधानसभा में, लोकसभा में आपकी क्या स्थिति है? आपको सीधे मुद्दे पहचानने पड़ेंगे। राजनीतिक नुकसान क्यों हो रहा है और इसीलिए उदयपुर में चिंतन बैठक किस लिए कर रहे हैं? उदयपुर में किस बात का चिंतन कर रहे हैं? फिर उदयपुर में किस बात की चिंतन कर रहे थे? के बीच में हम उसे टिकट देंगे चाहे वो नेता का पुत्र। और कांग्रेसियों की दिक्कत ये भी है, संगीता जी ने फिर पार्टी लाइन की बात कर दी। नेहा बग्गा जी का आखिरी रिएक्शन अपने खिलाफ और एक परिवार के खिलाफ वो किसी पत्रकार की या किसी और की बात नहीं सुन, जनता की बात भी नहीं सुन। नेहा जी, क्या लग रहा है कि परिवारवाद हावी हो सकता है?
अगर अभी तक हावी नहीं हुआ। किस तरह की बात कर रही है संगीता? आखिरी रिएक्शन छोटा सा। कांग्रेस ने फिर से उदयपुर भाजपा से में मुद्दा चिंतन बना शिविर दिए किया, क्योंकि जो उनके फिर पास कांग्रेस महंगाई, के बेरोजगारी, कार्यकर्ताओं के लिए कुपोषण, चिंता का विषय भूखमरी, बन गया। झूठ, वहां पर इसका कहा जवाब कि एक नहीं है। परिवार तो से परिवारवाद एक को व्यक्ति बार-बार आएगा मुद्दा बना और देती है। 4 दिन मुद्दा के है, बाद कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि परिवारवाद मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बात को मान रही है कि परिवारवाद एक मुद्दा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात में चर्चा इसी बात पर कि परिवारवाद क्या हावी हो रहा है पार्टियों पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।